ओम शांति। 25 जनवरी सन 80 की मुरली में बाबा हमसे कहते हैं बिंदु का बिंदु से मिलन, अर्थात परमात्मा का आत्मा से मिलन। बिंदु ज्ञान सिंधु परमात्मा का बिंदु आत्मा से मिलन। आज पूरी मुरली में बाबा इस विषय पर हमसे बातें कर रहे हैं। आज बाप दादा मिलने के लिए आए हैं। मुरली तो बहुत सुनी है। आज बाप दादा मिलने के लिए आए हैं। मुरली तो बहुत सुनी है। सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द है, बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु तो बन गए हो ना, पूछ रहे हैं बाबा हमसे। बिंदु तो बन गए हो ना। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना, यह सहज अनुभव होता है ना। यह अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है। बिंदु लगाना अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन, मास्टर सर्वशक्तिमान बन पाठ बजाते हो। सार तो सहज है ना या मुश्किल है? सारा सार क्या है? बिंदु। तो बाबा हमसे कहते हैं बच्चे सार तो सहज है ना या मुश्किल है? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? सहज है या डबल फॉरेनर को डबल इजी है? अब तो बाप दादा सार स्वरूप देखना चाहते हैं। अब तो बाप दादा हम बच्चों को सार स्वरूप अर्थात बिंदु देखना चाहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा दिव्य दर्पण हो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों काल दिखाई दे। क्या कहा बाबा ने? हर बच्चा ऐसा दिव्य दर्पण हो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों काल दिखाई दे। ऐसे त्रिकाल दर्शन कराने वाले दर्पण हो, जिस दर्पण से क्या था और अभी क्या हूँ और भविष्य में क्या मिलना है, यह तीनों काल स्पष्ट दिखाई देने से सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। देखो बच्चे, जब साक्षात्कार करेंगे अर्थात जानेंगे, और ऐसे जानेंगे जैसे स्पष्ट देखने का अनुभव हो। कैसे जानेंगे? जैसे कि स्पष्ट देखने का अनुभव हो। तो जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही आकर्षित होते आएंगे। दो प्रकार की आत्माएं हैं। बाबा अब हमें दो प्रकार की आत्माओं के बारे में बता रहे हैं। दो प्रकार की आत्माएं हैं। भक्त आत्माएं प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कोई आत्माएं ज्योति में लीन होना चाहती हैं। दोनों ही लीन होना चाहती है। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाएं। संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। हमारा बाबा से कैसा संबंध है? सारे संबंध बाबा से है। तो बाबा कहते हैं उन संबंधों की लवलीन अवस्था का नई आत्माओं को अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ सकेंगे। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को समझ जाएंगे। बाबा कहते हैं तो वर्तमान समय लवलीन का अनुभव कराओ, भविष्य लीन का रास्ता बताओ, तो सहज ही प्रजा बनाने का कार्य हो जाएगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बनाने का दिव्य दर्शन बने हो? क्या पूछ रहे हैं बाबा हमसे? बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाने का दिव्य दर्पण बने हो? ऐसे दिव्य दर्पण में अपने पुरुषार्थ के हर समय की रिजल्ट का चित्र खींचो कि समर्थ रहे या व्यर्थ रहे। ऐसे दिव्य दर्पण बने हो बच्चे, जिसमें क्या करो? बाबा ने कहा पुरुषार्थ के हर समय की रिजल्ट का चित्र खींचो कि समर्थ रहे या व्यर्थ में गए। व्यर्थ का पोज और समर्थ का पोज दोनों ही दिखाई देंगे। समर्थ का पोज क्या होगा? मास्टर सर्वशक्तिवान व दिल तख्त नशीन। बाबा कहते हैं बच्चे, समर्थ का जो पोज होगा वो क्या होगा? मास्टर सर्वशक्तिवान व दिल तख्त नशीन। और व्यर्थ का पोज क्या होगा? तो बाबा कहते हैं सदा युद्ध के रूप में योद्धे का पोज होगा। तख्त नशीन नहीं, लेकिन युद्ध स्थल पर खड़े हैं। तख्त नशीन सफलता मूर्त और युद्ध स्थल में खड़े हुए मेहनती की मूर्त होंगे। छोटी सी बात में भी मेहनत ही करते रहेंगे। वह याद स्वरूप होंगे, वह फरियाद स्वरूप होंगे। ऐसे आत्मा भी स्वरूप देखते रहेंगे और दूसरों को भी तीनों काल का दर्शन कराएंगे। ऐसे दिव्य दर्पण बने हो?
समझा क्या बनना है? आज तो डबल फॉरेनर्स और गुजरात से मिलना है। दोनों की डांस करने में राशि एक ही है। वह भी नाचते हैं और यह भी खूब नाचते हैं। गुजरात वाले भी प्रेम स्वरूप हैं और डबल फॉरेनर्स भी प्यार के अनुभव के आधार पर भागते हैं। ज्ञान के साथ साथ प्यार मिला है ना बच्चे, उस रूहानी प्यार ने ही इन्हें प्रभु का बनाया है। डबल प्यार मिलता है, एक बाप का दूसरा परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। कितनी खूबसूरत बातें कह रहे हैं बाबा हमसे कि प्यार के अनुभव ने क्या बना दिया है? परवाना बनाया है। प्यार विदेशियों के लिए चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यह मरना तो पसंद है ना, ये मरना अर्थात स्वर्ग में जाना। इसलिए मरने वाले के लिए कहते हैं स्वर्ग गया। वह मरने वाले नहीं जाते, लेकिन संगम पर जो मरा वह स्वर्ग गया। इसकी कॉपी करके जो देह से मरते हैं उसके लिए अखबार में डालते हैं कि फलाना स्वर्ग गया। तो मरना पसंद है ना बच्चों को, अपनी मर्जी से मरे हो ना, मजबूरी से तो नहीं मरे हो। यह सारी सभा मर्जीबा बनने वालों की ही है। कहाँ सांस रुका हुआ तो नहीं है ना बच्चों का पुरानी दुनिया में। कह रहे हैं बाबा, कहाँ सांस रुका हुआ तो नहीं है ना पुरानी दुनिया में। यही वंडर है जो मरे हुए भी हंसते हैं। हम मरे हुए बाबा कह रहे हैं क्या होते हैं? हंसते हैं। फॉरेनर्स बाबा की बातों से हंस रहे हैं। आप लोगों की क्रिश्चियंस फिलॉसफी में भी है कि मुर्दों में आकर जान डालते हैं। पहले मुर्दे बने, फिर जान पड़ गई, नया जन्म हो गया। इस मरने में मज़ा है, डर नहीं है। दीदी जी से बाबा बातें कर रहे हैं। वर्तमान समय महावीरों की वतन में विशेष महफिल लगती है। क्यों लगती है वह जानती हो? आजकल बाप दादा ने जैसे स्थापना में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने की सेवा ली, ऐसे आजकल इष्ट रतन उनको भी शक्ति के रूप में साथ साथ साक्षात्कार कराने की सेवा कराते हैं। स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरी सेवा में बिजी रहते हो, लेकिन आजकल अनन्य श्रेष्ठ आत्माओं की डबल सेवा चल रही है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी शिव शक्ति के कंबाइन साक्षात्कार स्वरूप साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा भी हो रहा है। तो बाप दादा अनन्य बच्चों को इस सेवा में भी सहयोगी बनाते हैं। इसलिए सूक्ष्म सेवा के प्रैक्टिकल प्लान के कारण वहाँ महफिल लगती है। कहाँ पर? वतन में। इसलिए महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना है। बाप ने सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया, सेवा कराई, उसकी अनुभूति आगे चलकर बहुत करेंगे। डबल सेवा का पाठ चल रहा है ना बच्चे। बाप दादा अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। उसमें अनन्य भक्ति के संस्कार भर रहे हैं जो आधा कल्प भक्ति मार्ग को चलाते रहेंगे, और वैज्ञानिकों को परिवर्तन करने और रिफाइंड साधन बनाने में। जो साधन जैसे ही संपन्न होंगे तो उसका सुख संपूर्ण आत्माएं लेंगी। ये वैज्ञानिक नहीं ले सकते। तो दोनों ही कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रहे हैं। समझा क्या हो रहा है? सारे दिन में सूक्ष्म वतनवासी कितना समय होकर रहती हो कि स्थूल सेवा ज़्यादा है। आप लोग कितना भी बिजी रहो, बाप तो अपना कार्य करा ही लेते हैं। अपने संपूर्ण आकार का अनुभव किया है। जैसे साकार आकार हो गए, आप सबका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है। क्या है? हम बच्चों का संपूर्ण आकारी स्वरूप है, जो नंबरवार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। आकार बन करके सेवा करना अच्छा है या साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा करना अच्छा है? एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है, लेकिन कोई का पार्ट अंत तक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है। आपका क्या पार्ट है? किसका एडवांस पार्टी का पार्ट है, किसका अंतः बाहक शरीर द्वारा सेवा का पार्ट है? दोनों पार्ट का अपना अपना महत्व है। फर्स्ट सेकंड की बात नहीं है बच्चे, वैरायटी पार्ट का महत्व है। एडवांस पार्टी का भी कोई कम नहीं है। सुनाया ना, वह जोर शोर से अपने प्लान बना रहे हैं, वहाँ भी नामी ग्रामी हैं। फिर बाबा ने पार्टियों से बातें की है। सभी सदा मणि के समान चमकते हो। मणि सदा चमकती है ना, एक एक मणि की कितनी वैल्यू होती है।
वो अमूल्य रतन है जिसकी कीमत आज के मानव कुछ कर ही नहीं सकते। कौन सी अमूल्य मणि की बात कर रहे हैं? चमकती हुई मणि ऐसी अमूल्य रतन है जिसकी कीमत आज के मानव कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाप के बन गए हैं ना। जो बाप के बने वह अमूल्य रतन हो गए। क्या कहा बाबा ने? जो बाप के बने वह अमूल्य रतन हो गए, सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गए। इतनी खुशी रहती है तुम बच्चों को। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना नहीं चाहिए। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रतन बनना। इस भाग्य को भूल कैसे सकते हैं? सभी सेवा में सहयोग देते हैं, ऑलराउंड सेवाधारी। सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। कितना अच्छा कह रहे हैं बाबा हमसे कि सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जितनी यज्ञ सेवा करते उतना प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बारी सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे हैं। किसी को संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। क्या कहा बाबा ने? किसी को संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना यह सबसे बड़े से बड़ा भाग्य है। कहते भी हैं मेहमान भाग्यशाली के घर में आते हैं। दूसरी पार्टियों से बाबा ने बातें की है। सभी माया को जानते हुए माया से अनजान रहते हो, जैसे देवताएं माया शब्द को ही नहीं जानते। उनसे पूछो कि माया क्या है तो अनजान है ना। ऐसे आप माया को जानते हुए माया के वार से अनजान रहो। ऐसे आप बच्चे माया को जानते हुए माया के वार से अनजान रहो। माया को ऐसे समाप्त कर दो जो नाम निशान ही खत्म हो जाए। माया कभी मेहमान तो नहीं बनती है ना? पूछा है बाबा ने हमसे। माया कभी मेहमान तो नहीं बनती है ना। दरवाज़ा बंद है। अगर किला मजबूत होता है तो दुश्मन नहीं आता है। ऊंच स्टेज पर रहना अर्थात ऊंची दीवार, कभी भी नीचे की स्टेज में नहीं आना। जब बाप के बन गए तो बाप का बनना अर्थात मेरापन समाप्त होना। मोह की उत्पत्ति का आधार है मेरा। क्या कहा बाबा ने? मोह की उत्पत्ति का आधार है मेरा। जब मेरा ही नहीं तो मोह कहाँ से आया? जब अपने को हद का रचयिता समझते हो तो विकारों की उत्पत्ति होती है। क्या कहा बाबा ने? जब अपने को इस पुरानी दुनिया, इस हद का रचयिता समझते हो तो फिर विकारों की उत्पत्ति होती है। सदा भाई भाई की स्मृति में रहो तो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं बच्चे भाई भाई की स्मृति में रहो तो कभी भी कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।